प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ विथ ब्रजेश कुमार पे। आशा करता हूं आप सभी घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फिर से एक बार एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे और उससे जुड़ी हुई बातों को सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, कुछ नई बातें सीख सके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। अगर कोई बच्चा को मैथ से डर लगता है तो आप उस बच्चा को इस चैनल पे जरूर लेके आएँ, उसको इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पे मैथ जो हम सिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि 48, 72 और 108। 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं 48, 72, 108 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें। क्या लिख सकते हैं? 48, 72, 108 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से निकाले या अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालें। ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको करना होगा कि 48, 72 और 108 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना होगा। और हमने सबसे पहली वीडियो में एलसीएम की लेक्चर नंबर 1 में हमने ये सिखा रखा है कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में कैसे व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे 48 है, एक बार फिर से हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार में डिवाइड होगा, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 तिया 6। इस प्रकार से आप देख रहे थे कि 48 जो बना वो 2 के पावर 4 गुने 3 बना। 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुने 3। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल शुरू से जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो इस चीज को ऐसा सोचे होंगे कि 48 जो होता है वह 16 गुने 3 होता है। 3 तो एक अभाज्य संख्या है ही, और 16 को अभाज्य संख्या के रूप में क्या लिख सकते थे? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। उसी प्रकार से जैसे 72 है, अब थोड़ा सा हम उसी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, फिर आपको तोड़ के सिखाएंगे 72। तो आपको ध्यान में क्या आएगा? 8 9 72, और 8 को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में क्या लिख सकते हैं बाबू आप? तो 2 के पावर 3 और गुणे 9, तो 9 के लिए क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 2। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप बेसिक से करें, उसको बेसिक से भी हमने आपको सिखा रखा है। अगर आपको ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर एक बार जाके देखें। 36 दूनी 72 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, फिर 2 से कटाइएगा, डिवाइड कीजिएगा 9 बार में, फिर 3 से 3 का 9। 2 कितना बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। हमने लिखा भी है 2 3 बार आया। 3 कितना बार आया? 2 बार आया। हमने लिखा भी है 3 कितना बार आया? 2 बार आया। उसी तरीके से 108 है। अब 108 को आप क्या कर सकते हैं? तो 27 × 4 या फिर 4 × 27 कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तब तो आपको बिल्कुल इस तरह से डिवाइड कर करके देखना है, और इस तरह से सोचने की जो क्षमता है इस यहाँ से ही डेवलप होगा। इस तरह से आपको तोड़ तोड़ के देखना होगा। जैसे मान लीजिए 108 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3। अब किसी बच्चा को कह रहा हो कि हमें तो ये आता ही नहीं है कि कैसे करेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल हमने सिखा रखा है कि आप 108 को ऐसे डिवाइड करें। 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 27 बार में, फिर से 3 9 27, फिर 3 का 9। ध्यान दीजिए 2 कितना बार आया? 2 बार। 3 कितना बार आया? 1 2 3 बार। उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझ पाए होंगे। और अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तो लिखना यहाँ से भी लगभग आप सीख गए, लेकिन आपको पहला वीडियो भी देखना जरूरी है, वहाँ से आप और भी बहुत सारी बातों को सीख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के देखने के तुरंत बाद उस वीडियो को देख रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या था? एलसीएम में हम लोगों ने सीखा था, जब 2 संख्याओं का एलसीएम हम लोग निकाल रहे थे तो हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले जो इसमें कॉमन टर्म है, और कॉमन टर्म में भी क्या देखते रहे थे हम लोग? बेस वाला। क्या देखना था हमको? बेस। जैसे इस वाले में भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। पावर क्या है अभी उसमें कोई मतलब नहीं है। तो जो भी बेस मिल रहा था सबसे पहले हम लोग उसको कॉमन कर लेते थे। यहाँ
यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे क्या करना है, तो हमें एलसीएम लिखना है किसका किसका बाबू, बोलिएगा। हाँ बिल्कुल बोलना है, जहां पर भी बैठे हैं वहां पर हाँ या ना बोलना है, जो भी आपसे कहा जाए बोलने के लिए बोलना है। हम जो है आपकी मन की आवाज सुनने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 48, 72 और 108। तो क्या बताया गया है आपको कि एलसीएम निकालने के लिए जो भी कॉमन टर्म हो उसमें की सबसे बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे हो गया 2 के पावर 4 और यहाँ हो गया 3 के पावर 3। अब ध्यान दीजिए, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 3 होगा। अब एक बात आप समझिए यहाँ से कि यहाँ तो कॉमन टर्म हो गया, यहाँ इसमें भी कॉमन टर्म के अलावा कोई अंक नहीं आया। अगर मान लीजिए इसमें 7 आया होता तब क्या करते, तो 7 ना इसमें है ना इसमें है, केवल यहाँ पर है, तो हमको मल्टीप्लाई में 7 भी लिखना पड़ता। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन मिलेगा उसमें का तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो बच गया उसको भी गुणा के साथ लिखना होगा। अब ध्यान दीजिए, 2 के पावर 4 क्या होता है 16 और 3 के पावर 3 क्या होता है 27। 16 में 27 से गुना कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 27 में किससे गुना करना है 16 से, बिल्कुल बच्चे के तरीके से सीखना है। 7 छक 42 के 2 कितना हुआ 4, 6 दूनी 12 4 16, फिर 1 का पारा तो 7, 1 का पारा 2 बार तो 2, 7 6 13 के 3, 2 1 3 1 4, कितना हो गया 432। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। आपको जैसे जैसे आप इस वीडियो से जुड़ेंगे आपको बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिलेगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हाँ टाइप करना है, और नहीं समझ आया है तो उसके लिए आपको ना टाइप करना है, मतलब एन टाइप करना है। वैसे उम्मीद है कि आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आया होगा। तो क्या एक और प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करें? जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए एक और प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि केवल यहाँ पे पढ़ाई की बात हो रही है, टाइम पास वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, तो आप अपने दोस्तों को भी इस YouTube चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ आइए, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्रतिदिन यहाँ पर वीडियो आ रहा है, मतलब आप अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशन तक मैथ में काफ़ी अच्छा पकड़ बना लेंगे और बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो आपकी सपना है मैथ में नंबर प्राप्त करने का, वो नंबर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत भी करना होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इस चैनल की चर्चा भी कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन अगर हम ले लें कि 36 हो गया, 45 हो गया, 72 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया और 72 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 36, 45 और 72। 36 का जब हम आपसे कहें कि इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर 45 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अब आपको करना क्या है, कितने इसमें मूर्ख लोग बैठे होंगे। अगर लड़के हैं तो मूर्ख, और लड़कियां देख रही है तो मूर्खानियां। क्यों? अब उनको माइंड में ये चल रहा है कि पहले हम यहाँ पे करें और वो लोग देख के उसको नोट करेंगे कॉपी में। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको वीडियो को यहीं पे पॉज करना है, अपने से इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, फिर सॉल्यूशन करना है आपको। उसके बाद वीडियो को चलाना है और देखना है कि आपने कहाँ गलत किया या फिर आपका बिल्कुल प्रोसेस सही है या फिर नहीं। देख के छापने से आपको क्या करना है, बचना है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। वरना आपकी मर्जी है, लिखते रहिए, मेरा क्या जाता है। ध्यान देंगे, 36 के लिए क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 4 के लिए क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने और 3 के पावर 2। अब देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा, इतने छोटे से बात समझ में नहीं आ रहा। और वैसे मूर्ख और मूर्खानियां दिल पे नहीं लेना है, बस ये बात आपको इसलिए कही जाती है ताकि आप सीरियस होकर पढ़ाई को कर सके। अब ध्यान दीजिएगा, तो दिल पे इस बात को नहीं लेना है, बुरा नहीं मानना है। अब ध्यान देंगे 45 है, तो 45 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, और 9 को प्राइम फैक्टर के रूप में क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, मतलब 3 के पावर 2। अब जिस भी बच्चा को प्राइम फैक्टर करने नहीं आ रहा है उसको वीडियो नंबर 1 उसने देखा ही नहीं है। अगर वो देखे होंगे तो बिल्कुल उसको कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए जो भी बच्चे वीडियो को नहीं देखे वो वीडियो को जरूर देख लें। तो 45 के लिए क्या लिख दिया 3 के पावर 2 इंटू 5। अब 72 है, क्या है 72। अब आप बताएं कि 72 के लिए हम क्या लिख सकते हैं
72 के लिए क्या लिख सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं समझाने में आसानी हो इसलिए थोड़ा सा इसको सामने सामने लिखते हैं। ऐसा नियम नहीं है कि सामने सामने लिखेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा सामने सामने लिखते हैं ताकि हमें समझाने में कोई कठिनाई नहीं हो। ध्यान दीजिएगा। अब 72 है, 72 के लिए क्या लिख सकते हैं? 8 × 9, 8 × 9, और 8 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में? 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो 2 के पावर 3। अब आपको इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसे तोड़ तोड़ करना है। 36, फिर 2 से भाग दीजिएगा 18, फिर 2 से भाग दीजिएगा 9, फिर 3 से भाग दीजिएगा 3 3 के 9। 2 कितना बार आया? 3 बार। 9 3 कितना बार आया? 2 बार। ऐसे आपको करना है। अब ध्यान दीजिए, फिर वही काम करना है हमें कि जो सबसे पहले तीनों संख्याओं में कॉमन दिख रहा है, जो सबसे पहले तीनों संख्याओं में कॉमन दिख रहा है उस चीज को आप कॉमन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी बेस में 3 है, यहाँ पर भी बेस में 3 है, यहाँ पर भी बेस में क्या है? 3। हमने इस 3 को कॉमन कर दिया। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है। अब बच्चा को दिख रहा होगा सर इसमें तो 2 है, ये नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप क्या सोच रहे होंगे कि इसका एलसीएम लिखने के लिए आपको क्या करना होगा? ध्यान दीजिएगा, आप इसके बारे में क्या ऐसे सोच रहे हैं क्या? 36, 45, 72। तो हम क्या लिखें कि 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, इसमें तो सब वैल्यू बराबर है तो किसी को भी लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 2। और बाकी जो कॉमन नहीं मिल रहा है बाकी सबको लिख दे। 5 × 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2 के पावर 3। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अपने ये साफ जाहिर करता है कि आप पहली वीडियो को नहीं देखे हैं। तो इसलिए आप अपने आँख को खोलें और साथ ही साथ दिमाग खोलकर भी बैठे वीडियो को देखने के लिए, और ध्यान से समझेंगे जिस बात को हम अभी बताने जा रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक ही चीज़ आपको देखना है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए था, तीनों में कॉमन होना चाहिए था। यहाँ तो 2 ही में दिखाई दे रहा है, तो क्या हम इसमें 2 को लिख सकते हैं क्या? 2 के पावर 0। 2 के पावर 0 क्या होता है? 1। अब आपको यहाँ पर भी बेस में 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बेस में 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बेस में 2 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप आसानी से कॉमन कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। ध्यान दीजिए, अब वही बच्चा कहेगा सर इसमें तो 5 दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो आप वही काम कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1 में है तो इसलिए ज़्यादा इसके बारे में हम चर्चा नहीं करें, वरना यहाँ पर भी आपको 5 दिखना है तो 5 के पावर 0 कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको 5 दिखना है तो 5 के पावर 0 कर लीजिए। और फिर आप क्या देख रहे होंगे? 5 के पावर 0 क्या है? कुछ का पावर 0 हो जाए। अगर मम्मी का पावर 0 हो जाए तब भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का यदि पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। इस बात को आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से देखिए आप कि 5 के पावर 0, 5 के पावर 0, क्या 5 के पावर 0 लिखने से इसके पूरे मान में कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अब आप बात करिए ये कि देखिए इन तीनों में सबसे कॉमन क्या है? बेस टर्म 2 2 2, लेकिन बड़ी वैल्यू क्या हो गई? 2 के पावर 3। यहाँ पर क्या है? 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, सेम वैल्यू सबका है तो किसी एक को लिख लीजिए। 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 में बड़ा वैल्यू क्या होगा? क्या 5 के पावर 0 बड़ा वैल्यू देगा? वो तो कितना दे रहा है? 1। तो बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा? केवल 5, चूंकि इसका पावर कितना है? 1 है। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे, इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप जो है इसमें गलती करने के चांसेस काफ़ी कम बनते हैं आपके इस तरीके से। अब ध्यान दीजिए, 2 का क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएगा बाबू? 8। 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 9 और 5। अब 8 बच्चे कितना होगा? 40। 40 में 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 360। मतलब कि 36, 45 और 72 का एलसीएम निकाले तो कितना आया? 360। और एलसीएम का आप मतलब जानते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब है कि 36, 45 और 72 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 360। या विभाजित होने वाली, पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 360। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आया होगा। यदि बात समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें पता लगे कि हम आपको समझाने में कामयाब रहे उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं आगे और आगे की चर्चा को आपके साथ शेयर करते हैं, बातें करते हैं आपसे। आपको जब भी वीडियो देखने बैठना है हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे ताकि, और रहा बात बुक फॉलो करने की, तो बाबू जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कोई भी बुक हो
RS अग्रवाल हो, RD शर्मा हो, KC सिन्हा हो, भारती भवन हो, लुसेंट पब्लिकेशन का हो, लालजी प्रसाद का हो, किसी भी प्रकाशन का बुक को आप बनाएं, आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। आगे हम लोग अभी इस चैनल के माध्यम से जुड़ने का जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो आगे बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। जैसे जैसे हम लोग का परिवार बड़ा होते जाएगा, यूट्यूब चैनल अपना बड़ा होते जाएगा, वैसे वैसे मेरा मन भी इसमें लगते जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, जिसमें आप अपने डाउट को भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा समय अनुसार। तो उम्मीद करते हैं आप किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं, आपका जो मर्जी। हम यहाँ पे कंसेप्ट बताने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी बुक बना रहे होंगे तो उसके सारे के सारे प्रश्न आपसे बन रहा होगा। ऐसा नहीं हो रहा होगा कि उसमें लिखी हुई बात आपको समझ में नहीं आए। यदि प्रतिदिन आप वीडियो को देखते हैं तो ये नहीं है कि आ जाए फिर 4 दिन बाद आके वीडियो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा, तो उस तरह से कहियो समझ में नहीं आएगा और जिंदगी भर आप बस यही कहिएगा कि गणित बहुत डर लगता है। तो अगर डर को हटाना है तो प्रतिदिन आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े। आइए बाबू, एक और प्रश्न को हम लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 12, 15 और 21 को। किसको लेते हैं? 12, 15 और 21 को। तो वीडियो आपको बिल्कुल भी फ्री में नहीं देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के पढ़ाई को कर सके। वैसे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पर, लेकिन इस तरीके से शायद ही वीडियो आपको मिले जो इतना आराम आराम से केवल पढ़ाई की बात हो और समझाया जा रहा हो। हम लोग जब भी यहाँ पे जुड़ेंगे तो केवल पढ़ाई से ही बात करने वाले हैं। हम लोग टाइम पास करने के हम लोग नहीं आते हैं, ना ही आपके पास इतना समय है और ना ही हमारे पास इतना समय है। अब ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है 12, 15 और 21। इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो जब इसका एलसीएम निकालना है तो फिर से वही काम हमें करना है कि इन संख्याओं को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है। चूंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना। तो ध्यान देंगे, 12 के लिए क्या लिख सकते हैं बाबू? 2 के पावर 2 गुने 3। 2 के पावर 2 क्या होगा? 4 गुने 3। अब बच्चा कुछ सोच रहा होगा कि सर डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं आप, ऐसे तोड़ तोड़ के क्यों नहीं लिख रहे हैं? 2 छक्के 12, फिर 2 तिया 6, तो 2 के पावर 2 गुने 3। ये काम बाबू आपका है, आप खुद से करें ताकि आपकी हैबिट बने, आपको संख्याओं पे पकड़ बढ़े। ठीक है, आइएगा 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5। सामने सामने हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझाने में काफी आसानी हो हमें। 21 के लिए क्या लिख सकते हैं बाबू? 3 गुने 7। 3 गुने 7। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। ध्यान दीजिए, अब हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। किसका? 12 का, 15 का, 21 का। तो जो मिला उसमें का जो बड़ा वैल्यू दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर भी 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, मतलब सब सेम है, तो किसी को भी लिख लीजिए। अब देखिए 2 के पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप क्या सोच सकते थे कि 2 के पावर 0 होगा। यहाँ पर भी 2 नहीं है तो क्या सोच सकते थे? 2 के पावर 0 होगा। तो देखिए 2 के पावर 2, यहाँ पे आप सोच लिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो बड़ा वैल्यू क्या होगा? 2 के पावर 2 होगा। यहाँ हो गया 2 के पावर 2। अब देखिए यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है, मतलब यहाँ पर भी 5 का पावर आप 0 सोच सकते हैं, यहाँ पर भी 5 का पावर 0 सोच सकते हैं। तो यहाँ क्या बचा? 5। बड़ी वैल्यू क्या होगा? 5। उसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, यहाँ क्या है? 7, मतलब इसमें 7 नहीं है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 7 के पावर 0। यहाँ पर भी क्या होगा? 7 के पावर 0। तो 7 के पावर 0, 7 के पावर 0, तो बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। क्या आपको बात समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो देखिए हम इस चीज को ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर 2 तो आपको दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आप लिख लीजिए कि भाई 2 के पावर 0 है। कोई दिक्कत है क्या? 2 के पावर 0 मान कितना होगा? 1। 1 में इतना से गुणा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आप लिख लीजिए 2 के पावर 0। क्या लिख लीजिए? 2 के पावर 0। अब देखिए इसमें भी कॉमन आपको क्या लिखा? 2 2 2, लेकिन बड़ा वैल्यू क्या था? 2 के पावर 2, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया 2 के पावर 2। फिर उसी तरह से यहाँ से 7 था, यहाँ नहीं 7 दिख रहा था तो आपको क्या लिख लेते? 7 के पावर 0। यहाँ नहीं दिख रहा था, क्या लिख लेते? 7 के पावर 0। फिर तीनों में आपको क्या दिखने लगता? 7 दिखने लगता। बड़ा वैल्यू क्या होता? 7 के पावर 1, यहाँ 7 के पावर 0, 7 के पावर 0, 7 के पावर 1 यानी 7 होता। फिर यहाँ पे आपको 5 नहीं दिख रहा था, क्या लिख लेते हैं? 5 के पावर 0। यहाँ पर भी 5 आपको नहीं दिख रहा है तो क्या लिख लेते हैं? 5 के पावर 0। इसमें भी 5 दिख रहा है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, लेकिन हमको क्या चाहिए? बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू क्या है? 5। आपको क्या हो जाता? गुणा में लिख लेते हैं 5। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आया होगा। हम इस चीज को जो है रफ कर देते हैं, केवल समझाने के लिए आपको हम
लिखे। ऐसे अगर आप अपने कॉपी में लिखते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इस चीज़ को बस क्या करना है, गुणा करना है। 3 इंटू 2 के पावर 2 क्या होगा, 4 इंटू 5 इंटू 7, 4 पच्चे 20, और ये कितना होगा, 7 तरीके 21, 21 में 20 से गुना कीजिएगा तो 21 दूनी 42, 420। तो इसके संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया बाबू, 420। क्या आपको बात यहाँ तक समझ में आया है? अगर समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में आपको H टाइप करना है, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में आपको N टाइप करना है। इसके अलावा कुछ नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस हम लोग केवल पढ़ाई से बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इस चैनल पे बहुत जल्द हम लोग लाइव करने लायक सब्सक्राइबर को जुटा पाए। जब हमारे पास लाइव करने लायक सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम लोग एक दूसरे से लाइव आकर बात करेंगे, लाइव पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे का कमेंट भी पढ़ेंगे, रिप्लाई भी करेंगे, और मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया है। अब आप इस टाइप के प्रश्न को उठाएं, घर पे बनाएं, और जो भी परेशानी हो आप कमेंट बॉक्स में करें, उसके समाधान करने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया है। तो वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।